सपने जो हजारों मन में तूने जो सजाया है। सपने जो हजारों मन में तूने जो सजाया है। पूरा करके उसको बंदा, पूरा करके उसको बंदा, तुझको तो जाना है। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल बाबुल सिंह और आ गया हूँ आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि त्रिभुज के प्रकार। इसके पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। तो उसमें हम लोग त्रिभुज के परिभाषा को जाने हैं, तो आज हम त्रिभुज के प्रकार को जानेंगे। तो मैं बिना देरी किए हुए अपने आज के इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस सेशन को तभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब यह सेशन आपको समझ में आ जाए पूरा तरीके से। और समझ में आ जाए दोस्तों तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रकार देखता हूँ। तो दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। तो त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, देखिए त्रिभुज के प्रकार जो है ना, दो भागों में डिवाइड हो गया। एक हो गया कोण के आधार पर, एक हो गया भुजा के आधार पर। तो हम देखते हैं पहले किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। दोस्तों, भुजा के आधार पर। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोण के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रकार भुजा के आधार पर और जो दूसरा प्रकार होगा कोण के आधार पर। तो देखो दोस्तों, जो भुजा के आधार पर प्रकार होता है उसमें जो पहला आता है वह होता है पहला समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यानी कि जो दूसरा आता है, वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा होता है दोस्तों, वह क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला क्या होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब हम आते हैं दोस्तों कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा, वह हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समकोण नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ हल्का सा। समकोण, समद्विबाहु से आ गया समकोण। समकोण यहाँ पर नहीं होगा, इस समद्विबाहु होता है, समकोण नहीं। यहाँ पर हो जाएगा न्यून कोण। दूसरा हो जाएगा न्यून कोण। उसके बाद हो जाएगा समकोण, समकोण त्रिभुज। और जो तीसरा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, हम जानेंगे पहले समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। ओके, उसके बाद हम जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। और एक बात और समझ लीजिए, नोट में नोट कर लीजिए इसको।
यह नोट क्या है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। एक 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब हम जानते हैं किसके बारे में जानेंगे अब समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों इस सम को अलग कर दीजिए और बाहु को अलग कर दीजिए। सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। उसके बाद हम देखते हैं समद्विबाहु। देखिए यहाँ पर सम मतलब तो बराबर और द्वि मतलब द्विबाहु। द्विबाहु मतलब दो भुजा। सम मतलब बराबर, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे समद्विबाहु। तो समबाहु का यहाँ पर फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, समबाहु का यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं। यह हो जाएगा ए, यह भी ए और यह भी ए। उसके बाद समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो आपस में, जिसकी दो भुजा मान लेते हैं यह ए है, यह ए है, यह क्या है बी है। तो जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु। और आगे जो हमारा नेक्स्ट यानी कि तीसरा टॉपिक है विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें विषम मतलब तो बराबर ना हो और बाहु मतलब तो भुजा। तो जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का एक हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर और इसको लिख देते हैं हम ए, इसको बी और इसको सी। यानी कि इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज करते हैं। तो दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा है। तो सम मतलब तो बराबर और द्विबाहु मतलब दो भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु। और आता है लास्ट में तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब तो बराबर ना हो और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम चलते हैं कोण के आधार पर दोस्तों। तो कोण के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 से बड़ा हो और एक 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम न्यून कोण त्रिभुज बनाते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज में ये बन गया जिसका प्रत्येक कोण देखिए 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 60 डिग्री का है सबको। तो प्रत्येक कोण जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो क्या हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फिगर है। ओके दोस्तों, जिसका एक कोण यह कितना है 90 डिग्री है और शेष दो कोण मान लीजिए कि 45 है, यह भी 45 है। तो यह कौन त्रिभुज हो जाएगा, तो वह त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब आते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो और शेष जो कोण हो, यानी कि एक कोण जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और जो शेष दो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, वह न्यून कोण भी हो सकता है
और न्यून कोण ही होगा दोस्तों, क्योंकि एक कोण जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो शेष जो कोण होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा, तब ना 180 होगा। तो इसका एक फिगर मैं बना देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। इसका एक फिगर यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इसका एक फिगर इस प्रकार से हो जाएगा। ओके दोस्तों, वह एक त्रिभुज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक यह कोण जो है 120 डिग्री का है, और यह मान लीजिए कि 30 डिग्री का है, और यह भी 30 का है। तो देखिए वहाँ पर जो शेष दो कोण है वह न्यून कोण है, और एक कोण कितना है, अधिक कोण है। तो अधिक कोण का मतलब होता है एक कोण उसका 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, और शेष दो कोण न्यून कोण हो। सम कोण में एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, और न्यून कोण में वह इसका जो कोण शुरू होगा वह 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रहेगा, यानी कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, तभी हम आपके अनुसार कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो बाय बाय।